हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों। महाशिवरात्रि का महापर्व बिल्कुल करीब सा आ रहा है। निकलेगी प्यारे शिव की बारात, लगा दो जयकारा उठाकर दोनों हाथ, ओम नमो पार्वती पते, हर हर महादेव शंभो। शिव तू ही मेरा पूरक है, तू मुझ में समाया है। इस बेदर्दी सी दुनिया में तू ही सुंदर है, सत्य है, शिव है। दोस्तों बोलिए हर हर महादेव। शिव पार्वती जो एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे में समाये हुए हैं, साथ ही साथ असंगत भी हैं। एक तरफ वैराग्य तो दूसरी ओर भोग, कभी निष्क्रियता तो कभी गतिशीलता। यही आदर्श साझेदारी जो पार्टनरशिप है, ये दुनिया में मौजूद सभी सुंदरता का कारण है। माता पार्वती ने पति के रूप में महादेव शिव को पाने के लिए घोर तपस्या की थी और उसी तपस्या का फल है महाशिवरात्रि। भगवान भोलेनाथ को समर्पित इस पर्व का शिव भक्त पूरे साल इंतजार करते हैं, क्योंकि ये महाव्रत विवाह में आने वाली सभी प्रकार की बाधाओं को दूर करता है, सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करता है। शिवरात्रि की रात है और सभी साधकों के लिए अद्भुत रात है, जगाने की रात है। कुछ लोग पूरी रात जागकर शिव पार्वती की पूजा करते हैं और आज रात जगने का साइंटिफिक कारण भी है। जो योगी हैं वो इस रात को ऊर्जा का प्रवाह ऊपर की ओर होता है। इक्विनॉक्स यानी इस समय ग्रह का जो सेंट्रल फ्यूगल फोर्स होता है, एक खास तरीके से काम करता है और ये बल ऊपर की ओर गति करता है। इसलिए यौगिक परंपरा में ये नियम है कि इस रात में कोई भी लेटेगा नहीं। आपकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, ताकि आपकी ऊर्जा जो है इस प्राकृतिक चढ़ाव का पूरा लाभ ले सके और ऊर्जा ऊपर की ओर जा सके। इसलिए इस रात जागरण करना है, सभी को जागरण करना है। और महाशिवरात्रि मनाने के पीछे कारण भी है। इस दिन क्षीण होता है चंद्रमा, तो इसके माध्यम से पृथ्वी पर अलौकिक लयात्मक शक्तियां आती है, जो जीवनी शक्ति में वृद्धि करती है। यद्यपि चतुर्दशी का चंद्रमा क्षीण रहता है, लेकिन शिव स्वरूप महामृत्युंजय दिव्य पुंज महाकालासुरी शक्तियों का इस रात्रि में नाश करते हैं। इसलिए मारक हो, अनिष्ट की आशंका हो, आपके जीवन में लगता है किसी ने कुछ किया धरा हो, तो इस महामृत्युंजय शिव की आराधना कर आज की रात आप अपनी सभी प्रकार के बुरी अनिष्ट शक्तियों से छुटकारा पा सकते हैं। जो लोग भोलेनाथ माता पार्वती की पूजा करना चाहते हैं, वो इस दिन अपने घर पे पारद का शिवलिंग रख लीजिए। अभिमंत्रित होना चाहिए। जो भी शिवलिंग आप रखें, अच्छे से उनको मंत्रों द्वारा अभिमंत्रित करके रखें। स्फटिक हो, नर्मदेश्वर शिवलिंग हो, कोई भी रखिए, अच्छे से उनको भोलेनाथ को अपने घर पे ही पूजन कीजिए, एक लोटा जल चढ़ाकर। क्योंकि मंदिरों में बहुत भीड़ भाड़ होती है, अगर नहीं पॉसिबल होता है, ठीक से जल नहीं चढ़ा पाए, तो घर में ही शांति से आप पूजन करें। गन्ने का रस हुआ, पंचामृत हुआ, इससे आप इस दिन भोलेनाथ का अभिषेक कीजिए। दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, पंचामृत बना करके अभिषेक कीजिए। फिर भोले बाबा का श्रृंगार कीजिए, चंदन चढ़ाइए, अक्षत चढ़ाइए, जनेऊ अर्पित कीजिए। थोड़ा सा अत्र, चंदन का इत्र विशेष रूप से भोले बाबा को बहुत प्रिय है, तो वो आप अर्पित कीजिए। उनके पसंदीदा पुष्प चढ़ाइए, आंकड़े की माला से उनका श्रृंगार कीजिए। प्रजापति के पुष्प हुए, कनेर हुए, कमल हुए, गुलाब हुए, बेल हुए, ये फूल उनको बहुत प्रिय है, ये अर्पित करें। और 5 बेलपत्र अवश्य चढ़ाएं। अगर आपको बेलपत्र नहीं मिलते हैं या कटे फटे मिलते हैं जैसे तैसे, तो एक चांदी का बेलपत्र रख लीजिए। उस दिन उसी को 108 बेलपत्र, ध्यान रखें चांदी का बेलपत्र आपका अभिमंत्रित होगा तो वो 108 बेलपत्र अर्पित करने का फल आपको प्राप्त कराता है। 1.25 लाख बेलपत्र से आप भोले बाबा का जैसे अभिषेक करते, उतने ही मंत्रों से उसका अभिषेक उनको अर्पित करने से उसका फल प्राप्त हो जाता है। और अभिमंत्रित बेलपत्र आप इस दिन चाहें तो, या जो आपके पास बेलपत्र है उसी पर आप श्री लिख करके, ओम नमः शिवाय या राम राम लिख करके अर्पित कीजिए। चिकना भाग जो होता है वो डायरेक्ट शिवलिंग पर अर्पित हो, इस प्रकार से आपको बेलपत्र चढ़ाने चाहिए। कटे फटे बेलपत्र ना हो, इस बात का ध्यान रखें। कहते हैं कि जब भोलेनाथ ने गले में विष धारण किया था, तो आदि शक्ति माँ के कहने पर देवताओं ने भगवान शिव के सिर पर भांग, धतूरा, बेलपत्र आदि रखा और निरंतर जल अभिषेक किया था, जिसकी वजह से उनके मस्तिष्क का ताप कम हुआ था
और उस समय से ही भोलेनाथ को भांग धतूरा चढ़ाया जाता है। अगर आपके घर में शिवलिंग है तो आज के दिन आप चाहें तो शिव जी का त्रिशूल हुआ, डमरू हुआ, ये भी आप उनको अर्पित कर सकते हैं। शिव जी के डमरू की डमडम की ध्वनि मंगल गुरु से संबंधित होती है। चंद्रमा उनके मस्तक पर विराजमान होकर अपनी कांति से अनंत आकाश में जटाधारी महामृत्युंजय को प्रसन्न करता है और बुध आदि ग्रह इसमें समभाव से सहायक होते हैं। तो ये आज के दिन डमरू अर्पित करें भोले बाबा को। डमरू धारण भी कर सकते हैं अभिमंत्रित करके। आप अपने शरीर पर छोटी सी चांदी की डमरू धारण करें। सभी पुरुष इसको हाथ में कड़े की भांति धारण कर सकते हैं। ये अपने आप में चमत्कारी होता है। और भोले बाबा तो वो है जिनके सिर पे तो कावड़िए भी श्रावण मास में मटके फोड़ देते हैं। वो बेचारे फिर भी फल देते हैं, लेकिन भोलेनाथ जितना जल्दी प्रसन्न होते हैं उतना जल्दी क्रोध में भी आ जाते हैं। कुछ खास चीज़ें होती है जो उनको बिल्कुल पसंद नहीं आती है। आज हम बात करेंगे उन चीज़ों की जहाँ एक और भांग धतूरा उनको बहुत प्रिय है, पुष्प उनको बहुत प्रिय है, जल का अभिषेक करना उनको बहुत प्रिय है, पंचामृत गन्ने का रस इससे आप अभिषेक कीजिए उनको बहुत प्रिय है, इत्र के जल से अभिषेक कीजिए। लेकिन वहीं गन्ने का रस अगर बासी हो तो भूल से भी कुछ लोगों को मैंने देखा है रात में या पहले दिन ही फ्रिज में ला के रख देते गन्ने का रस और अगले दिन सुबह सुबह उससे भोले बाबा का अभिषेक करते हैं। ऐसी गलती ना करें। नहीं मिलता है तो आप सिर्फ जल से अभिषेक कीजिए, जल में थोड़ा सा इत्र डाल करके अभिषेक कीजिए। कुछ लोग पैकेट लेके जाते हैं या प्लास्टिक की बोतलों में दूध लेके जाते हैं, उससे अभिषेक करते हैं। ऐसा ना करें। स्टील का लोटा ले लीजिए, चांदी का लोटा ले लीजिए जो आपकी है, या स्टील की कटोरी ले लीजिए, गिलास ले लीजिए, उसमें दूध रख करके गौ माता का दूध हो वो आप अभिषेक कीजिए। जो पैकेट वाले बासी दूध होते हैं उससे आपको भोले बाबा का अभिषेक नहीं करना चाहिए। नॉर्मल जल से कर लीजिए अगर नहीं मिलता है तो, ये भी बहुत चमत्कारी होता है। उसकी जगह सरसों तेल ले लीजिए, उससे अभिषेक कीजिए, तिल के तेल से अभिषेक कीजिए। ये सभी चमत्कारी होते हैं। लेकिन नारियल पानी से भी कुछ लोग अभिषेक करते, कई पंडितों को मैंने देखा है नारियल पानी से अभिषेक कराते हैं। नहीं कीजिए, क्योंकि नारियल को श्री का प्रतीक माना, यानी लक्ष्मी का प्रतीक माना गया और उनको विष्णु भगवान की पत्नी का स्वरूप माना गया है, इसलिए उनको आपको शिव जी पर अर्पित नहीं करना चाहिए, वर्जित होता है। कुछ लोग शंख से भी अभिषेक करते, प्रेम वश करते हैं, क्योंकि विष्णु भगवान को हमेशा हम लोग बताते रहते कि दक्षिणावर्ती शंख से अभिषेक कीजिए, दक्षिणावर्ती शंख। अब उनके घर पे दक्षिणावर्ती शंख होता है तो बड़े प्रेम वश जाके भोले बाबा का भी उससे अभिषेक कर डालते हैं। नहीं कीजिए। शिव जी की पूजा में शंख का उपयोग वर्जित है, क्योंकि भगवान शिव ने शंखचूड़ नामक राक्षस का वध किया था और उसका जो शरीर जब भस्म हो गया था उसी शरीर के भस्म से शंख की उत्पत्ति हुई थी। इसलिए शंख को असुर का प्रतीक माना जाता है, विष्णु भगवान का भगत था और इसलिए भोलेनाथ की पूजा में शंख का उपयोग निषेध बताया गया है। कोई भी स्त्रियोचित वस्तु आपको नहीं चढ़ानी है, जैसे हल्दी। अब वैसे देखिए तो हर मांगलिक कार्य में, धार्मिक कार्य में हल्दी चढ़ाई ही जाती है, लेकिन भोलेनाथ की पूजा में हल्दी नहीं चढ़ाना है आपको, क्योंकि शिवलिंग को पुरुषत्व का प्रतीक मानते हैं। ऐसे ही सिंदूर भी वर्जित है। सुहागने अपने पति की लंबी आयु के लिए सिंदूर भरती है, कुमकुम लगाती है। आप माँ पार्वती को अर्पित कीजिए, लेकिन भोलेनाथ बैरागी हैं, उनको ये चीज़ें आपको नहीं अर्पित करनी चाहिए। उसकी जगह आप उनको भस्म चढ़ाइए, उससे भोले बाबा प्रसन्न होते हैं। अब आपको चढ़ाना भी है तो कहाँ चढ़ाएंगे? आप बोलेंगे कई जगह मैंने देखा है चढ़ते हुए, तो कहाँ चढ़ाते हैं? जलाधारी पर चढ़ाते हैं। जो शिवलिंग के देखिए दो भाग होते हैं, एक भाग जो लिंग होता है वो शिव जी का प्रतीक होता है, दूसरा भाग जलाधारी जहाँ से जल का निकास होता है उसे माता पार्वती का प्रतीक माना गया है। तो आप जलाधारी पर आप सिंदूर हुआ, हल्दी हुआ, ये चीज़ें आप वहाँ अर्पित कर सकते हैं, लेकिन जो शिवलिंग है उस पर आपको अर्पित नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार पुष्पों का शौकीन है, भोले बाबा को जितने पुष्प चढ़ाइए, श्रृंगार कीजिए, बड़े प्रसन्न होते हैं। लेकिन एक पुष्प है जो उनकी पूजा में निषेध है। सभी लोग जानते हैं केतकी का फूल। बहुत खूबसूरत कथा भी आई है कई बार कि जब ब्रह्मा विष्णु भगवान में विवाद छिड़ गया था, ब्रह्मा जी सृष्टि के रचयिता होने कारण अपने आप को श्रेष्ठ बताने लगे और इसी तरह से विष्णु भगवान पूरी सृष्टि के पालनकर्ता के रूप में खुद को श्रेष्ठ बता रहे थे। दोनों के बीच में जबरदस्त विवाद हो गया। तब बीच में एक विशाल लिंग प्रकट हुआ। अब दोनों देवताओं में ये सहमति हुई, निश्चय किया गया कि इस लिंग के छोर का पहले जो पता चलाएगा वही सर्वश्रेष्ठ होगा।
तब दोनों देवताओं ने शिवलिंग की विपरीत दिशा में शिवलिंग की छोर ढूंढने की कोशिश की। काफी समय हो गया, किसी को भी शिवलिंग का छोर नहीं मिला। तो विष्णु भगवान तो लौट गए और उसके थोड़ी देर बाद ब्रह्मा जी भी आ गए। अब ब्रह्मा जी ने लौटने के बाद विष्णु भगवान से कहा कि मैं तो शिवलिंग के छोर को ढूंढ कर आया हूँ, और उन्होंने केतकी के फूल को इस बात का साक्षी बताया। लेकिन ब्रह्मा जी ने झूठ बोला था। अब ब्रह्मा जी जब असत्य बोल रहे थे तो शिव भगवान वहां प्रकट हुए और ब्रह्मा जी का गुस्से में एक सिर काट दिया और केतकी के फूल को श्राप दिया कि मेरी पूजा में केतकी का फूलों का इस्तेमाल नहीं होगा। और इसी श्राप की वजह से केतकी के फूलों को शिव जी की पूजा में निषेध बताया जाता है, तो उनको नहीं चढ़ाना है। और दूसरी तरफ भी बहुत अत्यंत सुगंधित भी होता है। कहते हैं कि मोह माया की ओर ध्यान आकर्षित करता है, तो भोलेनाथ तो इन चीज़ों से दूर रहते हैं, अतः इनको आपको नहीं चढ़ाना चाहिए। तुलसी पत्र भी नहीं चढ़ाया जाता है। अब इसके पीछे भी बहुत सारी कथाएं आती है, हर चीज के पीछे जालंधर राक्षस की कथा। ये जालंधर नाम का असुर भगवान के हाथों से मारा गया था, और जालंधर को एक वरदान था कि उसकी पत्नी की पवित्रता की वजह से कोई उसको पराजित नहीं कर सकता। लेकिन जालंधर को मारने के लिए भगवान विष्णु और शिव जी ने योजना बनाई, और असुर जालंधर की पत्नी वृंदा का भगवान विष्णु ने पतिव्रत धर्म तोड़ दिया। और तब जालंधर की मृत्यु की खबर वृंदा ने सुनी, तो वृंदा ने आत्महत्या कर ली और उसी जगह पर तुलसी का पौधा उगाया। और वृंदा ने शिवजी को भी श्राप दिया था कि उनकी पूजा में तुलसी की पत्तियां वर्जित रहेंगी। शिव पूजा में कई जगहों पर ये अपवाद है, तिल नहीं चढ़ाना चाहिए, लेकिन मैं खुद मानती हूँ कि भगवान शिव की पूजा में तिल आपको अर्पित करना चाहिए। अगर आप पाप नाश के लिए करना चाहते हैं, कुंडली में शनि दोष है, तो आपको काले तिल आप चढ़ा सकते हैं, अन्यथा आपको काले तिल अर्पित नहीं करने चाहिए। शिवलिंग की पूजा में कभी भी 1 या 2 बेलपत्र नहीं चढ़ाने चाहिए, हमेशा 3, 5, 7, 9 ऐसे चढ़ाने चाहिए। और बेलपत्र पर हमेशा प्लेन बेलपत्र नहीं चढ़ाना चाहिए, उस पर कुछ ना कुछ लिखें आप, ओम लिखिए, ओम नमः शिवाय लिखिए, राम राम लिखिए। इसके बाद उन पत्तों को आप चिकने भाग से शिवलिंग पर अर्पित करें। और इस समय ध्यान रखें कहीं भी पत्ते जो हैं बेलपत्र वो कटे फटे नहीं होने चाहिए। शिवलिंग पर जब आप चंदन चढ़ाते हैं, कई लोगों को मैंने देखा है बीच की उंगली से चंदन चढ़ाते हैं, इससे आप जितना चंदन चढ़ा रहे हैं उतना गुना आपका पाप चढ़ता है उल्टा। ऐसी गलती कभी नहीं करिए। अनामिका उंगली को छोड़कर कभी भी, जो रिंग फिंगर है आपकी, उसको छोड़कर किसी भी दूसरी उंगली से आपको चंदन नहीं लगाना चाहिए। सिर्फ पूजा में, भोलेनाथ की पूजा में अनामिका उंगली को ही शुभ माना गया है। अच्छा, भोलेनाथ की पूजा में अक्षत, मैं हमेशा कहती हूँ कि अक्षत का उपाय भी बताने वाली हूँ, जबरदस्त उपाय है। अब इनकी पूजा में अक्षत का उपयोग करना चाहिए। अक्षत यानी बिना टूटे हुए चावल। टूटे हुए चावल कभी भी गलती से भी शिवजी की पूजा में नहीं चढ़ाएं, हमेशा साबुत चढ़ाएं। मात्र 5 दाने चावल चढ़ाइए, आपके पास नहीं है ज़्यादा तो 1 मुट्ठी चावल का नियम आता है, पूरा आपको सारी पूजा करने के बाद अर्पित करना चाहिए दोनों हाथों से मनोकामना बोलते हुए। लेकिन अगर इतने चावल नहीं है तो 5 दाने ही अर्पित कीजिए, ये भी श्रेष्ठ कहा गया है। और ये चावल को श्रेष्ठ माना जाता है, देव अन्न कहा गया है। सभी देवताओं को प्रिय होता है चावल। तो आप चाहें तो इस पे सुगंधित द्रव्य लगा करके भी आप इसको भोलेनाथ पर अर्पित कीजिए। और अक्षत चढ़ाने का तात्पर्य ये होता है, अभिप्राय ये होता है कि हमारा पूजन अक्षत की तरह पूर्ण हो। अन्न में श्रेष्ठ होने के कारण इसको चढ़ाते समय ये भाव रहना चाहिए कि जो भी अन्न हमें प्राप्त होता है, हे प्रभु, वो आपकी कृपा से प्राप्त होता है। हमारे अंदर यही भावना बनी रहे। और इस प्रकार से भावना करते हुए अंत में आपको 1 मुट्ठी चावल ज़रूर अर्पित करना चाहिए। दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत दिन है। और भोलेनाथ को आप अरहर की दाल के पत्ते, अरहर की दाल ये भी चढ़ा सकते हैं। इससे सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। अगर आपके जीवन में कोई तकलीफ दूर नहीं हो रही है, कोई विशेष कार्य पूर्ण नहीं हो रहा है, तो मूंग की दाल चढ़ाइए। जीवन में संतान सुख की कमी हो रही है तो गेहूं चढ़ाना चाहिए। और जो भी शिवलिंग हो, चाहे पत्थर का हो, मिट्टी का हो, चीनी मिट्टी का हो, आप जब भी किसी मंदिर आदि में जाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, आपको शिवलिंग पर जो चढ़ा हुआ प्रसाद है, मैंने कई जनों को देखा है वहाँ से ले करके आ जाते हैं। गलती से भी शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद आपको नहीं लेकर के आना चाहिए। कहा जाता है ये चंडेश्वर का भाग होता है।
चंडेश्वर का अंश यानी ये प्रसाद भूत प्रेतों का अंश होता है, इसलिए कभी भी शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद नहीं खाना चाहिए। दूसरी चीज, शिवलिंग की जब परिक्रमा की जाती है तो जैसे चंद्रमा आधा होता है, शिव जी के मस्तक पर आधा चंद्रमा होता है, इसी तरह से उनकी परिक्रमा भी आधी की जाती है, इस बात का ध्यान रखें। दोस्तों, शिवरात्रि के दिन दूसरों को दुख पहुंचाना, किसी की गलत तरीके से कोई हानि पहुंचाना, सीधे साधे लोगों को परेशान करना, मंदिरों में जा रहे हैं तो गलत तरीके से ताक झांक करना, इस तरह के लोगों को हमेशा शिवजी पाप देते हैं, इनसे नाराज़ हो जाते हैं। क्योंकि एक बार जब पार्वती माता ने भोलेनाथ से पूछा कि आप गृहस्थ लोगों का कल्याण किस तरह से हो सकता है, तो भोलेनाथ ने बताया कि ऐसे गृहस्थ पर सभी देवता हों, ऋषि मुनि हों, महर्षि हों, प्रसन्न रहते हैं, जो सच बोलते हैं, जो सभी प्राणियों पर दया करते हैं, जो अपने मन और इंद्रियों पर संयम रखते हैं, सामर्थ्य के अनुसार सेवा परोपकार करते हैं, अपने माता पिता, अपने बुजुर्गों की सेवा करते हैं, जो शील से रहते हैं, एक पत्निष्ठ रहते हैं, सदाचार से रहते हैं, अतिथियों की सेवा के लिए तत्पर रहते हैं, क्षमाशील होते हैं और धर्म पूर्वक धन का उपार्जन करते हैं, जो दूसरों के धन पर लालच नहीं रखते, जो पराई स्त्री को वासना की नज़र से नहीं देखते, जो किसी की निंदा नहीं करते और सबके प्रति मैत्री और दया का भाव रखते हैं, जो सबसे प्यार से बोलते हैं। तो दोस्तों, इस बार सच्चे दिल से शिवरात्रि मनानी है। मनुष्य को ऐसे भी अपने जीवन में शुभ कर्म करते रहना चाहिए। जैसा कर्म करेंगे आज वैसा ही आपको प्रारब्ध मिलेगा, क्योंकि सबसे बलवान अंत में प्रारब्ध ही होता है और उसी के अनुसार जीव भोग करता है। तो दोस्तों, जागते रहें, जागने की रात है, महाशिवरात्रि की रात है और सिर्फ बाहर से नहीं जागना है, अंदर से भी अपने आप को जागरूक करना है, अपने अंदर की आत्मा को, सच्चाई को जगा कर रखना है, भोलेनाथ से कनेक्ट करना है और कुछ करें ना करें, ज़्यादा से ज़्यादा ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय इसका जप करते रहें। और सिर्फ अकेले नहीं सुनना है इस वीडियो को, अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे, सभी लोगों से छोटी छोटी सी बातें हैं शेयर करते रहा करें, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सा उपाय कब किसकी लाइफ बदल दे। सो लव यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की जयकारा, शेरावाली दा बोल, सांचे दरबार की जय। बोलिए हर 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 महादेव शंभो।